दोस्तों, आइए सुनते हैं रश्मि प्रकाश की लिखी कहानी। बड़ी बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शादी का घर है और 100 काम पड़े हैं और तुम हो कि आराम आराम से सब कर रही हो। सुनंदा जी ने बड़ी बहू रति से कहा। कर रही हूँ माँ जी, आज तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा। सफेद धोतियों को पीले रंग में रंगते हुए रति ने कहा। तभी नित्या आकर बोली, अरे बड़ी भाभी, सब आपको ही ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ लगी पड़ी है। चलिए ना, संगीत की क्या मस्त तैयारी चल रही है। नित्या जैसे ही भाभी का हाथ पकड़कर जाने लगी तो सुनंदा जी जोर से बोली, तू जा सीख डांस, इसे क्यों लेकर जा रही है? ये चली गई तो काम कौन करेगा? माँ, शादी तो मानसी भाभी के बेटे की है ना, तो उनसे भी काम करवाओ। रति भाभी ही सारे काम क्यों करे? मानसी भाभी मजे से बस अपने साज और श्रृंगार में और डांस की प्रैक्टिस में लगी हुई है और यहाँ रति भाभी काम पर काम किए जा रही है। किसी को उनकी जरा भी परवाह नहीं। नित्या थोड़े गुस्से में बोली, बेटा तू शादी में मजे करने आई है तो कर, तुम्हें तो काम करने को नहीं कह रही ना। अब इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता। मानसी को ये सब काम आते नहीं और रति तो सब काम में माहिर है, इसलिए उसे करने दे। सुनंदा जी बेटी को समझाते हुए बोली, रहने दो माँ, मुझे सब समझ में आता है, ये कोई नया नहीं कर रही हो आप। जब रचित और रचना की शादी थी तब भी रति भाभी ने सब काम संभाले थे, क्योंकि वो दोनों उनके बच्चे थे। तुमने ही कहा कि रति को ही करने होंगे, तब भी मानसी भाभी बस सज धज कर मेहमानों की तरफ बैठी थी। इस बार जब उनके बेटे का ब्याह है तब भी उन्हें सब कामों से आजाद कर रखी हो, वो बस तैयार होकर लड़की की माँ की भूमिका अदा करने आ जाती और बेचारी रति भाभी सब करके भी पीछे रह जाती। तारीफ मानसी भाभी के हिस्से आ जाती है। वाह क्या तैयारी है, यह कहकर वो वहां से चली गई। रति अपने बिखरे काम समेटने में व्यस्त हो गई। देखो बहू, नित्या की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। 15 साल हो गए शादी को, पर बचपना ना गया उनका। सुनंदा जी रति को समझाते हुए बोली। रति कुछ ना बोली, जानती थी कि इस घर में उसकी वैल्यू मानसी से कम ही आकी जाती है। अमीर घराने की मानसी, काम करने की आदत नहीं रही। संजोग से पति निहाल की नौकरी ऐसी कि सारे ऐशो आराम मिल रहे थे, पर रति का पति निशांत ऐसे ही किसी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी, पर रति सब कुशलता से संभाल रही थी। मानसी जब तब सुनंदा जी को तोहफे देती रहती, जिससे वो मानसी के गुणगान गाती और उसे ज्यादा काम ना करने को कहती। हर बात पर रति से यही कहती कि तुम्हें सब कामों की बढ़िया जानकारी है, मानसी को कुछ आता नहीं, सिखाने जाओ तो उतने में तुम ही कर लोगी। और बस ऐसे में सुनंदा जी रति पर काम का बोझ डालती रहती थी। रति ने अपने बच्चों की शादी में भी खुद ही सब कुछ किया था। मानसी ने जरा सा सहयोग भी नहीं किया, बस उसका सारा ध्यान खुद पर रहता था। ऊपर से बातें बनाने में माहिर, तो मीठा बोल के सबके साथ घुल मिल जाती और तारीफ बटोरती रहती। उधर रति कितना भी काम कर ले, सुनंदा जी नुक्स निकालती और सबके सामने डांटने से परहेज ना करती। निशांत कई बार सुनंदा जी को समझाता, माँ तुम ये रति को हर समय डांटा मत करो, अब बहू आ गई है, अच्छा नहीं लगता। पर वो किसी की सुनी है जो बेटे की बात सुनती। जब तक पति जीवित थे वो भी समझाकर हार गए थे। सोचते सोचते रति काम निपटाकर कमरे में जाकर लेट गई। कमर में दर्द हो रहा था, तभी उसकी बहू कमरे में आई और बोली, मम्मी जी आप इतना काम क्यों करती है? दादी जी भी बस आपको ही बोलती है। लाइए मैं कमर में दवा लगा देती हूँ। बेटा जब परिवार में सब साथ में रहते हैं तो ये सब चलता रहता है, किस बात पर नाराज हो कर बैठ जाओ, तुम ही बोलो। रति आह भरते हुए बोली। तभी मानसी किसी काम से रति के कमरे में आई तो उसे लेटे देखकर बोली, दीदी आप यहाँ हो? माँ कब से आपको बुला रही है, जाने कौन सी रस्म बाकी है अभी करने को। मानसी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कर लो खुद से और माँ जी से पूछ कर। रति आंखें बंद कर लेटे हुए ही बोली, हाँ चाची जी, अभी अभी मम्मी के कमर में दवा लगाई, उन्हें आराम करने दीजिए। बहू ने कहा। क्या कहा? तबीयत खराब लग रही है? ऐसे कैसे? शादी के इतने काम कौन करेगा? शादी के घर में बीमार पड़ने से कैसे काम चलेगा? सुनंदा जी बिफर पड़ी जैसे ही मानसी ने उन्हें रति की तबीयत खराब का जाकर बताया।
वैसे भाभी, रति भाभी को देखकर आपने भी कुछ सीखा ही होगा। माँ के हिसाब से तो आपको सारे रस्म रिवाज की जानकारी रखकर बेटे का ब्याह करना चाहिए, क्यों माँ? नित्या यहाँ आकर उनकी बातें सुनकर बोल पड़ी। पर मैं कहाँ सब जानती हूँ, कभी किए ही नहीं है, मानसी ने कहा। कौन ऐसे करता रहता है भाभी, करने का मन हो और जरूरत हो तो करना ही पड़ता है। फिर माँ है ना बताने को, और मुझे भी जितना याद है बताती रहूंगी। पर आप कुछ काम करिए तो सही, नित्या ने कह दिया। सुनंदा जी को भी समझ आ रहा था ये सब उन्हीं की लगाई हुई आग थी। कहीं बेटे भी बोलने ना आ जाए ये सोचकर उन्होंने मानसी से कहा, वैसे बहू नित्या कह तो सही रही है, बेटे के ब्याह के लिए कुछ काम तो तुम्हें भी करने चाहिए, नहीं तो सीखोगी कैसे। मानसी को भी लगा कि बेटे का ब्याह है, रति भाभी पर आश्रित रहने से कहीं दिक्कत ना हो जाए। वो भी लग गई रस्में सीखने में ताकि सब काम समय पर निपट जाए। उधर जब रति को यह पता चला कि मानसी काम कर रही है तो वो मन ही मन नित्या का धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसने ही कहा था कि भाभी आप जितना करोगी उतना सब आप पर थोपते जाएंगे। माँ को तो देख ही रही हूँ, अब जो करना है आपको ही करना होगा, नहीं तो ना पहले शादी में मजे कर पाई ना इस बार कर पाओगी। रति ने भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम का बोझ लेकर खुद को बीमार कर लिया था। उसे भी लग गया कि वो बस कहीं काम के चक्कर में शादी में शामिल ही ना हो सकी तो। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कहते रहने की कि मुझे कुछ नहीं आता, और जो करता है उस पर ही सारी जिम्मेदारियां थोप दी जाती है। फिर आजकल जिसके पास पैसा होता है उसकी परिवार में अहमियत भी ज्यादा होती है। ऐसे में परिवार के बड़े का फर्ज होना चाहिए कि वो बच्चों में, सास बहुओं में भेदभाव ना कर कर बराबर का मान सम्मान दे, नहीं तो कुछ औरतों का हाल रति जैसा ही हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।